गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको रीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन अवार्ड्स। इंडियन अवार्ड्स। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द फॉलोइंग अवार्ड्स। टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। क्लू बॉक्स में के माध्यम से आप क्या है ये बताएंगे कि ये कौन सा अवार्ड है। फर्स्ट है हमारा, दिस इज द थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ अवार्ड गिवन फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी वेदर ऑन लैंड इन एयर एंड सी। दिस इज द थर्ड इन ऑर्डर ऑफ अवार्ड्स। ये कौन सा तीसरा ऑर्डर क्रम में है अवार्ड गिवन फॉर एक्ट, जब गिवन फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, जब आप शत्रु के सामने बहादुरी दिखाते हैं उस समय ये दिया जाता है। वेदर ऑन लैंड इन एयर एंड और एट सी, ये जब ज़मीन की लड़ाई होती है, एयर की होती है वायुसेना में, और समुद्र की, तब ये अवार्ड दिया जाता है किसके सामने, जब शत्रु सामने होता है। तो ये कौन सा अवार्ड है? ये है आपका वीर चक्र। क्या नाम है? वीर चक्र। जो कल मैंने आपको नीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि नीम लेपित यूरिया, नीम लेपित यूरिया के कई फायदे हैं। पहला फ़ायदा, सबसे इसका जो मेन फ़ायदा है कि इसकी काला बाज़ारी रोकने के लिए, कि जैसे कि लोग पहले काला बाज़ारी करके इसको कहीं किसी और काम में भी ले लेते थे, अब ये ओनली क्या इसका यूज हो पाएगा खेतों में खाद डालने में। तो उसमें दूसरी बात ये भी है कि जो ये नीम लेपित यूरिया है ये धीमे धीमे घुलती है। जो पहले यूरिया डाली जाती थी ये मिट्टी में बहुत तेज़ी से घुलती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि प्लांट्स को एकदम तेज़ी से खाद तो मिल जाती थी, लेकिन क्या है कि उसके बाद में ये उतनी तेज़ी से ग्रो करता था। लेकिन अब क्या, ये धीमे धीमे अपना असर धीमे धीमे घुलेगी, तो ये पूरी तरीके से जो प्लांट होगा इसको एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो जाएगा। तीसरा, इसमें नीम लेपित है तो इसमें थोड़ा कीट पतंगों से भी ये बचाएगी। सेकंड है हमारा, द अवार्ड इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हायर ऑर्डर इन एनी फील्ड। ये कौन सा अवार्ड है कि ये असाधारण सर्विस, जो असाधारण आप सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, ऑफ ए हाई ऑर्डर इन एनी फील्ड, आप हाई ऑर्डर इन एनी, आप किसी भी क्षेत्र में देते हैं, इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी इसमें अच्छा प्रस्तुत करता है तब भी उसको दिया जाता है। ये है आपका पद्म भूषण अवार्ड। क्या है? पद्म भूषण अवार्ड। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो एक अवार्ड होता है जो इसमें तीसरे नंबर पर आता है वो है आपका पद्म श्री। इससे ऊपर होता है पद्म भूषण, इससे ऊपर होता है पद्म विभूषण। थर्ड है हमारा, दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड विच इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड। ये भारत का कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है, विच इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क। जब कोई आप एक्सेप्शनल वर्क करते हैं तब ये आपको दिया जाता है। किस क्षेत्र में? जैसे आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में एंड साइंस के क्षेत्र में, एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस, या आप किसी पब्लिक सर्विस में ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, तो उसमें ये आपको दिया जाता है भारत रत्न अवार्ड। आप इन क्षेत्रों में जब अच्छा कार्य करेंगे, कोई असाधारण एक्सेप्शनल वर्क करेंगे, तब आपको ये अवार्ड मिलेगा। जैसे ये अभी हाल ही में स्पोर्ट्स में भी दिया गया है, इस पे काफ़ी फिर आलोचना भी हुई थी। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सर्वप्रथम भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया? नंबर हमारा है 4th, दिस इज सेकंड हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ वैलोर and is awarded for act gallantry in the presence of enemy whether or land and sea in the air
जो यह अवार्ड है ये हाईएस्ट अवार्ड है किस क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, एंड इज अवार्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री, बहादुरी के लिए दिया जाता है। गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता, और एक गैलेंट्री का मतलब होता है महिलाओं के प्रति जो शिष्ट सम्मान दिखाया जाता है उसको भी गैलेंट्री कहा जाता है। और ये गैलेंट्री किसके सामने होनी चाहिए, प्रेजेंस इन एनमी, शत्रु के सामने, व्हेन ऑन लैंड, कहाँ पर, ज़मीन पर, एट सी, समुद्र में, इन एयर, और वायु में। इस चक्र का नाम है आपका महावीर चक्र। नंबर 5 आता है दिस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। जो यह अवार्ड है वो दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश, जब आप कोई ऐसी प्रतिभा जिसको जो सबसे अलग हो, डिस्टिंग्विश्ड हो, असाधारण हो, सर्विस इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर ये ऐसी कोई विशेषता किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के माध्यम से भी प्रस्तुत की जाती है तब भी उसको दिया जाता है। ये है आपका पद्म विभूषण। क्या है, पद्म विभूषण। नेक्स्ट आता है हमारा दिस इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जब पीस टाइम में मतलब जब शांति का माहौल होता है उस समय में ये बहादुरी का अवार्ड है। ये सबसे बड़ा कौन सा अवार्ड है, अशोक चक्र। नेक्स्ट आता है दिस इज द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये क्या है, स्पोर्ट्स क्षेत्र का हाईएस्ट सम्मान है। ये क्या है, अर्जुन अवार्ड। इसी के साथ ही ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।